हेलो गाइस, हमारा जो है वो नेपाल ट्रिप जो है वो ऑफिशियली स्टार्ट हो गया है। और इस पूरे के पूरे व्लॉग में जैसा हमने वादा किया है कि हम पूरा नेपाल जो है वो कवर करने वाले हैं। तो कल रात को जो है वो हम गोरखपुर से चल के इन दोनों जो हमारे जो टेम्पो ट्रैवलर है और हमारे सभी साथियों के साथ पूरे ग्रुप के साथ जो है हम लोग आ गए थे भैरवा। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जो है वो भैरवा पड़ता है। और पीछे जो मेरे आप होटल देख रहे हो, मिस होटल में जो है वो अभी स्टे कर रहे हैं। अब यहाँ से जो है वो हम लोग अभी निकलेंगे तकरीबन 7 बजे के आसपास। सुबह जो है वो हम लुम्बिनी जाएंगे। ठीक है, तो लुम्बिनी जो कि भगवान बुद्ध की जो है वो जन्म स्थली है, वहाँ पे सारी चीज़ें कवर करने के बाद फिर जो है हम वहाँ से पोखरा जो है वो हम निकलेंगे। तो पूरा भी लोग देखना, सारी चीज़ें देखने के लिए हमारे साथ जो है वो बने रहना। सबसे पहले नमस्कार आप सबको। तो आज से जो है वो हमारा जो है वो ऑफिशियली जो है वो टूर स्टार्ट हो रहा है, राइट। मैं बस आपको बीच वाले पॉइंट नहीं बता रहा, बस एक छोटी सी आइटनरी मैं आपको समझा देता हूँ। कल हम गोरखपुर से चलें, ठीक है। गोरखपुर से चलने के बाद हम आज भैरवा के अंदर इस होटल के अंदर रुकेंगे। अब हम यहाँ से लुम्बिनी जा रहे हैं। लुम्बिनी के सारे साइट सीइंग करते हुए हम पहुँचेंगे पोखरा। ठीक है, आज शाम का हमारा स्टे पोखरा में रहेगा। कल हम पोखरा का पूरा साइट सीइंग करेंगे और कल शाम को भी हम जो है पोखरा में ही स्टे करेंगे। फिर उसके बाद हम पोखरा से जो है वो साइट सीइंग करते हुए जोमसोम पहुँचेंगे। जोमसोम पहुँचने के बाद हमारा नाइट स्टे जो है वो जोमसोम में रहेगा, क्योंकि हमें मुक्तिनाथ करना है। तो हम जोमसोम से निकल के मुक्तिनाथ होते हुए फिर वापस हम पोखरा पहुँचेंगे। पोखरा पहुँचने के बाद मनोकामना मंदिर और बाकी साइट सीइंग करते हुए हम पहुँचेंगे काठमांडू। काठमांडू अगेन हमारा 2 नाइट का स्टे है। पूरा एक दिन जो है पूरा काठमांडू में रहेगा और फिर अगले दिन हम जो है काठमांडू में रुकेंगे। काठमांडू में रुकने के बाद फिर से हम सारी साइट सीइंग करते हुए हम पहुँचेंगे इटारी, जहाँ पे हम वरा क्षेत्र और हम राम की कुंडी के दर्शन जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे। इटारी में स्टे करने के बाद हम इटारी से आएंगे जनकपुर। ठीक है, और जनकपुर जो है वो हमारा लास्ट दिन का जो है वो स्टे रहेगा। जनकपुर करते हुए सीतामढ़ी करते हुए हम फाइनली पहुँचेंगे मुजफ्फरपुर। तो जिनको मुजफ्फरपुर उतरना है वो मुजफ्फरपुर जो है वो उतर सकते हैं, या फिर हमारे साथ गोरखपुर तक आना चाहता है तो वो गोरखपुर आ सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो सफ़र है यात्रा वर्णन के साथ नेपाल की जो पूरी की पूरी ट्रिप है आपके लिए जो है वो यादगार बने। ठीक है, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भाई हम लोग निकल गए हैं लुम्बिनी के लिए। अभी हम लोग लुम्बिनी पहुंच गए थे और यहाँ से अपनी गाड़ी चेंज करी है। तो ये भैया है हमारे साथ ड्राइवर। अब देखो अब क्या हो गया, सब लोग छोटी छोटी गाड़ियों में शिफ्ट हो गए हैं और अब हम लुम्बिनी साइट सीइंग करने के लिए जो है वो जा रहे हैं, है ना। तो लुम्बिनी साइट सीइंग और लुम्बिनी दिखाएंगे आप लोगों को लुम्बिनी कैसा है ना। ये देख लो अभी तक नेपाल। और ये भाई कुछ ऐसी जो है वो चीज़ें जो है वो अब रहने वाली हैं। जबकि महाकाल के पास तो रेट बड़ा इसके पापा को भेजना। हो गया, जो आदमी पैदा हो जाता है तो उसमें फर्स्ट में जो उसका पेट रखा जाता है ना, जैसे बेबी पैदा होता है तो मेरा पेट नीचे पड़ता है, वहाँ पे वो पेट रहता है। जैसे कि हमारा जो पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ जो है ना, वो हमारा सबसे बड़ा पवित्र धर्म का स्पोर्ट है ना। ऐसे जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनका सबसे पवित्र स्पोर्ट यही है। हाँ। तो कहाँ जन्म हुआ? हाँ, आगे जन्म हुआ है। बुद्ध भगवान का जन्म जहाँ हुआ है वहाँ पे उनका पेड़ का निशाना है। वो भी हम आपको दिखाएंगे, वो भी आप देखने को मिलेगा। बचपन में पहले वो जो पहले पैर रखा था, पैर रखा था तो उस पर जैसे कि हम गंगा में जाएंगे तो हम गंगा के जल लेके आएंगे, तो हम अपना घर में रखेंगे तो हमारा घर पवित्र हो जाएंगे। तो बुद्धिस्ट लोग जो रहता है, जो भी बुद्धिस्ट कंट्री है, उन लोग का लोग लुम्बिनी इसलिए आता है कि लुम्बिनी आएंगे तब उन लोग स्वर्ग में जाएंगे। उनके धर्म में ये लिखा है बुद्ध। अपने पहले पड़ाव लुम्बिनी पर जो है वो पहुंच गए हैं और ये आप चारों तरफ देख रहे हो लुम्बिनी है। और अगर आप इस तरफ देखोगे, यस, है ना, तो ये जो है ये है भगवान बुद्ध की जन्म स्थली। कमाल की जो है वो जगह पर जो है वो हम पहुंच गए हैं अपने इस ट्रिप के अंदर। और क्या खूबसूरत जगह है, क्या शानदार जगह है।
कमाल है भाई। तो ये नेपाल का हमारा पहला पड़ाव है लुम्बिनी। इसके अलावा हम इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ मूर्तियाँ हैं, कुछ स्पॉट्स हैं, और ये जो है वो उन्होंने सारा सिक्योर करके रखा हुआ है, जो एक्चुअल जगह है, ठीक है। माया देवी मंदिर भी इसको बुलाते हैं। कहते हैं कि रास्ते में जाते हुए जब वो अपने मायके जा रही थी, सिद्धार्थ की माता श्री या भगवान बुद्ध की माता श्री, तो ये वो जगह है जहाँ पर उसका जन्म हुआ था, और यहाँ वो एक्चुअल शिला है जहाँ पर जो है वो भगवान बुद्ध का जो है वो जन्म हुआ था। तो गाइस देखो यार, हम लोग ना कहाँ पहुँच गए हैं, है ना, क्या कमाल की जगह है। और ये ब्रिज देखो यार, ये एशियाज़ हाईएस्ट हैंगिंग ब्रिज है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ठीक है। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो पड़ाव है हमारे नेपाल ट्रिप का, है ना। चलो हमारे साथ बने रहना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो ऐसी ऐसी चीज़ों को देखने के लिए, ठीक है। और हमारे पूरा जो है व्लॉग जो है वो आप लोग जो है वो देखें। दुख दीना तेरे लखन ने